बेटा तो चुप रही हो, बिल्कुल भी बोलियो मत, ठीक है? चुप होके देखियो बस। बढ़िया। बैठी बैठी क्या कर रही है? तेरी बहू थकी हारी घर आई है ना ऑफिस से, जाके एक गिलास ठंडा पानी लेकर आ। हाँ, अभी लेकर आती हूँ। बेटा पानी। ठंडा ले आती, इसे पीऊं अब मैं? काम हो गया घर का सारा? हाँ, सारा हो गया। खाने में क्या बनाया है? वही जो तू बोल कर गई थी, राजमा चावल तेरे लिए डाल दूं? नहीं, मत लगा, बाहर से खाकर आई हूँ मैं। बहू, अगर तुझे बाहर से खाना खाना था तो मुझे बता देती, मैं खाना नहीं बनाती। अब जो खाना बनाया हुआ है मैं इसका क्या करूं? ये खाना तो वेस्ट हो जाएगा ना। राशन तेरे पैसों का आता है क्या, जो तुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि खाना कहाँ जाएगा, वेस्ट हो जाएगा या नहीं होगा? चुपचाप बना ना। एक काम कर, पैरों में दर्द है मेरे, पैर दबा। हाँ, तुम्हें जान नहीं है, ढंग से दबाओ। पैर छोड़ो। बेवकूफ बुढ़िया, तुझे पैर दबाने को बोला था, मेरे पैर तोड़ेगी क्या? इतनी तेज कौन दबाता है? एक काम बोला है वो भी ढंग से नहीं हो रहा ना। क्या करेगी अपनी जिंदगी में तू? मानसी, माँ के साथ ये सब? हेलो। हेलो हिमांशी, कहाँ पर हो? मैं बस अभी घर में हूँ। अच्छा, क्या कर रही हो? वो मम्मी जी के लिए फ्रूट्स काट रही थी, उनका मन था खाने का, तो बस इसलिए। माँ कहाँ है? मम्मी जी अपने कमरे में रेस्ट कर रही हैं, उनको फ्रूट्स खाने थे तो मैंने सोचा काट देती हूँ। अभी उनको रूम में जाके दे दूंगी, खा लेंगी वो। चलो ठीक है, शाम को आता हूँ। ओके बाय, जल्दी आना। कितनी बड़ी झूठी है ना तू। मेरे बेटे से झूठ बोल रही थी, घर के सारे काम तूने किए हैं। हाँ तो क्या, सच बता दूं तेरे बेटे को कि सारे घर का काम मेरी सासू माँ करती है और बहू बैठ के खाती है। अपनी ना जबान बंद रख, समझ में आया? जितना बोलती हूँ उतना किया कर, ज्यादा शानी बनने की जरूरत नहीं है। अगर तू सच नहीं बताएगी ना मेरे बेटे को, तो मैं सच बता दूंगी। अच्छा जी, तो तू बताएगी अपने बेटे को सच कि तेरी बहू तेरे साथ कितना बुरा सलूक करती है, घर के काम तुझसे करवाती है, खाना तुझसे बनवाती है, इवन अपनी बहू के पैर भी दबाने पड़ते हैं तुझे। ये सब अपने बेटे को बताएगी? हाँ, जबान खींच लूंगी, समझी? इस घर से बाहर भगा दूंगी तुझे। तुझे इस घर में रखा हुआ है ना, मेरा ना बड़प्पन सोच, वरना अगर 1 मिनट में मेरा मन बदला ना तो तुझे तेरे बेटे से अलग वृद्धाश्रम में पटक दूंगी उठा के। पूरी जिंदगी भर ना वहां सड़ियो बूढ़ी औरतों के बीच। अभी यहाँ पर तुझे अपना पर्सनल घर मिल रहा है रहने के लिए, जो मन करती है वो पहनती है, जहां मन करता है जाती है। ये सब तुझे रास नहीं आ रहा? अगर 2 काम करने को बोल दे तेरी बहू तो तुझे प्रॉब्लम हो जाती है। अपने बेटे का भी तो काम करती है ना, अपनी बहू के पैर दबाने में कौन सा हाथ टूट रहे हैं तेरे? अगर अपने बेटे के सामने कुछ भी बोला ना कि मैं तेरे साथ ऐसा करती हूँ तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, सोच लियो। मैं अपने बेटे को सारा सच बताऊंगी। तेरे बहुत ड्रामे हो गए, मैं तुझसे डरती नहीं हूँ। अरे डर डर के आज तक मैंने अपने बेटे को तेरे बारे में कुछ नहीं बताया। तू जो बोलती है मैं वही काम करती हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े, सारा दिन घर के काम में लगी रहती हूँ। और फिर भी तू अपने नंबर बनाती है कि घर का काम तू करती है। अरे तू मेरे लिए फ्रूट काटेगी? औकात है तेरी फ्रूट काटने की? हाँ, तू ना ऐसे नहीं मानेगी, तुझे तो मैं बताती हूँ। चल खड़ी हो, चल। अरे ये क्या कर रही है? क्या कर रही है? जैसी बुढ़िया को ना अपने घर में नहीं रखूंगी, घर से बाहर भगा दूंगी। बाहर चल, चल। बेशरम बुढ़िया, तुझे अभी इतना बेइज्जत करके, इतना जलील करके, धक्के मार के घर से बाहर निकाला था ना अपने, तो फिर मैं उठा के आ गई। तुझसे ज्यादा बेशरम सास ना मैंने आज तक नहीं देखी। तू ऐसे नहीं मानेगी, तुझे मैं बताती हूँ अभी। बेवकूफ बुढ़िया, निकल मेरे घर। मम्मी जी आप कहाँ चले गए थे? कम से कम बता के तो जाया करो, आपकी बहू को आपकी टेंशन हो जाती है। मम्मी जी प्लीज
हिमांशी, मुंबई कब जा रही हो? मुंबई क्यों? अरे मतलब तुम इतनी अच्छी एक्टिंग कर लेती हो, कैरेक्टर्स को इतना अच्छा स्विच कर लेती हो, नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ कर सकती हो तुम, तो तुम्हें तो मुंबई में होना चाहिए ना। कब जा रही हो? क्या कह रहे हो सनी? मैं कुछ समझी नहीं। कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मुझे सब कुछ समझ में आ गया हिमांशी। मेरे सामने इतनी प्यारी बनोगी, मेरी माँ के साथ इतनी मीठी बनोगी, घर के सारे काम करोगी, उनकी सेवा करोगी, और मेरे जाते ही घर के सारे काम उनसे करवाओगी, उनसे पैर दबाओगी, उनको थप्पड़ तक मार दोगी। बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेती हो तुम। नहीं नहीं सनी, ऐसा तुम्हें किसने बोला? ऐसा कुछ भी सच नहीं है। घर के सारे काम मैं करती हूँ, मम्मी जी के पैर मैं दबाती हूँ, मैं इनसे पैर नहीं दबाती हूँ। पाप चढ़ाओगे क्या मुझे? कैसी बातें कर रहे हो? बेटा, मेरे बेटे से झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। आज मैंने फोन दीवार पर चिपका दिया था और वीडियो कॉल की अपने बेटे को, उसे सब कुछ दिखाया कि तू मेरे साथ क्या करती है। जो तू मेरे से पैर दबा रही थी, मुझे थप्पड़ मार रही थी, मुझसे बुढ़िया बुढ़िया बोल के पानी मंगवाया, मुझे इतने ताने दे रही थी, वो सब मेरे बेटे ने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना है। तो अब वो तेरी बातों में बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्या तू जितना मर्जी उसे पागल बना ले। ठीक है, मैं मानती हूँ कि आज मैंने ऐसा करा। जिंदगी में पहली बार सनी, क्योंकि मैं ऑफिस से आई थी तो बहुत थक गई थी। आज ऑफिस में ना सारा फील्ड वर्क था, बाहर आने जाने में, घूमने फिरने में ना बहुत थक गई। पैरों की बैंड बज गई थी, तो बस मम्मी जी से थोड़े से पैर दबाए थे, बस ये सोच के कि हेल्प हो जाएगी। बस खाना बनवाया था, इससे ज्यादा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। मैंने कोई थप्पड़ नहीं मारा, कुछ बदतमीजी नहीं की माँ के साथ, कुछ भी नहीं, कसम से। बस कर, तेरी एक्टिंग ना और नहीं चलने वाली मेरे सामने। बहुत बोल ली तू, और बहुत सुन लिया मैंने, और बहुत ड्रामे देख लिए मैंने तेरे। आज के बाद ना तेरा मेरा रिश्ता खत्म है, क्योंकि जो मेरी माँ की इज्जत नहीं कर सकता ना हिमांशी, उसकी ना इस घर में कोई जगह नहीं है। बहुत बेवकूफ बना लिया तूने मेरा। अब नहीं, निकल जा इस घर से चुपचाप। तुझे ना ये सब करने से पहले सोचना चाहिए था। ये क्या बोल रहे हो सनी? मैं कहाँ जाऊंगी? घर से बाहर निकाल दोगे तो मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। हिमांशी, मुझसे मत पूछ कि तू कहाँ जाएगी। ये सब जो तूने किया है ना, तुझे ये सब करने से पहले सोचना चाहिए था कि अगर मुझे गलती से पता चल गया तो मैं तेरे साथ क्या कर सकता हूं। लेकिन गलत इंसान की ना बातें ज्यादा दिन तक छुप नहीं सकती हिमांशी। और देख, आज तेरी सच्चाई ना मेरे सामने है। अब माफ नहीं करने वाला मैं तुझे। निकल इस घर से, निकल जा चुपचाप। मैं हाथ जोड़ के तुमसे माफी मांग रही हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। मम्मी जी, मैं आपसे भी माफी मांग रही हूँ। मैं कसम से जिंदगी में दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मैं कभी आपसे पैर दबाने को नहीं बोलूंगी, कभी कुछ नहीं बोलूंगी। माफ कर दो। चुप, निकल निकल। सनी, सनी प्लीज मेरी बात सुनो। निकल यहाँ से, सनी प्लीज। निकल। माँ, मुझे माफ कर दो। कहीं ना कहीं गलती आपके बेटे की है। मुझे ऐसी लड़की से शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। मैं ध्यान ही नहीं दिया, मैंने कितना कुछ गलत किया उसने। नहीं बेटा, तू मुझसे माफी मत मांग, इसमें तेरी कोई गलती थी ही नहीं। गलती तो सब बहू की थी। तू परेशान मत हो बेटा, मैं तुझे ऐसे नहीं देख सकती।